टेक स्पेसेस बहुत अच्छी तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और क्लियरली हमारे एक्सपर्ट्स की नज़र उस पे है, जिसमें केमिकल्स और एग्रो केमिकल्स प्लेस शामिल है। किरण जी ने कुछ समय पहले टाटा केमिकल्स की कॉल दी थी, वहाँ पर उन स्तरों से थोड़ी और बढ़त हुई है। पर किरण जी, ऐसे में आरसीएफ और नेशनल फर्टिलाइजर्स, ये दो सरकारी कंपनियों में भी काफ़ी एक्शन है, 5-5, 6-6% ऊपर हैं। क्या आपको इनमें से कोई स्टॉक अच्छा लगता है चार्ट्स पे? पर ये भी एक डिस्क्लोजर ज़रूर है कि ये ऐसे कुछ काउंटर्स हैं जो कि एक तरफा मूव दिखाते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए किरण जी, किस तरीके से आप देख रहे हैं इन दोनों के चार्ट्स को? सो आरसीएफ हमें काफी अच्छा लग रहा है। रीजन बिंग आरसीएफ अगर आप देखोगे तो 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास 2 दिन कंसोलिडेट हुआ। परसों की कैंडल आप देखोगे तो एक बुलिश लाइन पियर्सिंग कैंडलस्टिक्स पैटर्न है, जो एक रिवर्सल पैटर्न है। साथ ही साथ अगर आप उसका थोड़ा पुराना चार्ट देखोगे तो 24 स्टार्टिंग में हमने देखा था कि 180 170 उसका एक रेजिस्टेंस था। वो रेजिस्टेंस को लेके स्टॉक नीचे में 125 तक आया था, तो ऑलमोस्ट 30% का करेक्शन दिया। वहां से जो ब्रेकआउट आया, वापस स्टॉक 180 के ऊपर जाके 250 तक के टारगेट्स आए थे। तो ये पूरा एक जो उसने अपना ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट कंप्लीट किया था, उसी के हिसाब से वापस अब ये स्टॉक जो है वो 180 के आसपास आ रहा है। जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था, नाउ इट्स बिकम अ सपोर्ट आल्सो। साथ ही साथ 200 डेज मूविंग एवरेज भी है। मोमेंटम इंडिकेटर पे भी आप देखोगे तो बुलिश डाइवर्जेंस है। सो डेफिनेटली यहाँ पे एक बार लॉन्ग करना चाहिए, लेकिन जैसे आपने बताया डिस्क्लेमर पॉइंट ऑफ व्यू के इस प्रकार के स्टॉक्स जो वो वन साइडेड मूव देते हैं, तो एज ऑफ नाउ करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करना चाहे तो हम कर सकते हैं। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप 170 का मेंटेन कीजिए, जो 200 डेज मूविंग एवरेज है। सो 170 के स्टॉप लॉस के साथ आरसीएफ हमें काफी अच्छा लग रहा है, लॉन्ग साइड पे जा सकते हैं। मुझे दूसरा एक स्टॉक डिस्कस करना है केमिकल सेक्टर के अंदर ही, वो है रेन इंडस्ट्री। रेन इंडस्ट्री अगर आप देखोगे तो दिस इज द सिक्स टाइम इज टेकिंग अटेम्प्ट कि जहाँ पे वो 177 175 के क्लस्टर को टेस्ट कर रहा है। लास्ट टाइम उसने 170 175 के ऊपर जब आया था, 190 तक का रैली दिया, वहां से वापस डिप आया, 170 को टेस्ट किया, सभी अपनी मोमेंटम जो मूविंग एवरेज है। ऑल राइट, तो ये नज़रिया किरण जी का आरसीएफ पे, और उन्होंने अपनी पिक भी दी। पर इसके अलावा एक स्टॉक जिसमें 3 दिन से एक अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है और टाटा ग्रुप की ही कंपनी है, वो उसका नाम है इंडियन होटल्स। अवनी, एक बार आपसे चार्ट चेक लेना चाहेंगे। इंडियन होटल्स आज फिर से 2.5% की तेज़ी दिखा रहा है। ये स्टॉक कैसे देखा जाए इसको? और अगर, क्योंकि अब मैं शायद मानती हूँ कि अपने प्रीवियस हाइस को क्रॉस करने की तैयारी में है अवनी, तो कैसे देखें इस ब्रेकआउट को? क्या पार्टिसिपेट करें या थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके एंट्री की कोशिश करें यहाँ पे? जी बिल्कुल। सो स्ट्रक्चर बहुत बेहतरीन स्ट्रक्चर बन चुका है, यहाँ से तेजी और होगी। लेकिन जो प्रीवियस हाई है 720 के करीबन, ये थोड़ा सा अटक सकता है, वहां से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। तो ये रैली को चेज ना करे, नीचे ये आपको फिर से बहुत इजीली मिल सकता है। नीचे 701 से 702 के रेंज में अगर मिलता है तो वहां पे आप इसमें फिर से एंट्री कर सकते हैं। और ऊपर की तरफ 720 का लेवल एक बार जब निकाल पाएगा और सस्टेन कर जाएगा, इसके ऊपर अगर बंद दे देता है, तो ऊपर की तरफ ये इसी महीने के अंदर मेरे हिसाब से 760 तक चल सकता है। बट 720 का थोड़ा अहम रेजिस्टेंस रहेगा, उसके ऊपर निकले तो ट्रेड करना, या डिप्स में नीचे 701 या 702 पे मिलता है तो वहां पे हम एंट्री कर सकते हैं। ऑल राइट, तो 700 के ऊपर के लेवल्स जो हैं सस्टेन करता हुआ दिख रहा है इंडियन होटल्स। यहाँ पे 760 का जो है ये टारगेट है, पोजिशनली यहाँ तक जाते हुए दिख सकता है ये स्टॉक। 701 रुपये का आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है इंडियन होटल्स।